दोस्तों, अगर आप भी माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और उन्हें अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माता रानी, जय दुर्गा। दोस्तों, नवरात्रि में यह 10 संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में स्वयं आ चुकी हैं। यह 10 संकेत आप भी अपने घर में ज़रूर चेक करिएगा। दोस्तों, नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। दोस्तों, इस समय की गई आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसीलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दे देती हैं और इसी समय गलत काम करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें बुरे कर्म का बुरा परिणाम भी तत्काल दे देती हैं, हमें दंडित भी जल्द कर देती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक छल कपट, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर देना चाहिए। जब माता दुर्गा घर में आती हैं तो उस घर को पंडितों से भी ज़्यादा पवित्र और शुद्ध कर देती हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्ति में हो जाती है और घर शांत रहता है, आनंद लगने लगता है। तो दोस्तों, आप भी अपने घर में ज़रूर चेक करिएगा कि यदि आगे बताए गए 10 में से कोई भी संकेत आपको मिलते हैं तो समझ जाइए माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों के बारे में। और दोस्तों, संकेत बताने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को नव दुर्गा के 9 स्वरूपों और उनकी महिमा को बताऊंगा। इसके बाद में आप लोगों को संकेतों के बारे में बताऊंगा। वह कैसे और कौन से 10 संकेत हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि माता रानी अब आपके घर में आ चुकी हैं। और दोस्तों, अगर आप आज इस वीडियो को मिस कर देते हैं तो सारी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस समय माता रानी हमारे घर में आती हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ गलतियों के कारण आप माता रानी को पहचान नहीं पाते। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों, माता रानी के 9 स्वरूप कहे गए हैं। उनकी पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। यह बात शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए विस्तार से वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और माता रानी के लिए वीडियो को एक लाइक भी कर दें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो माता का प्रथम रूप है वह है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री के लिए बोला जाता है यह पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। दोस्तों, वृषभ में माता शैलपुत्री स्थित रहती हैं। वृषभ इनका वाहन है। यह अपने हाथों में चक्र, गदा, धनुष, बाण और श्रम को धारण करके संपूर्ण आभूषणों से विभूषित रहती हैं। मेलमरी के समान क्रांति युक्त 10 भुजा माता की हैं, 10 चरण वाली हैं और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। देवी पुत्री श्री शक्ति दृढ़ता, आधार और स्थिरता की प्रतीक हैं। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करते हैं तो आपके जीवन में भी स्थिरता आएगी। और माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वो है ओम चंद शैलपुत्री देवाय नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला है, बाईं हाथ में कमंडल है और ब्रह्म का स्वरूप है। दोस्तों, देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता की कृपा से ही सर्वस्त्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा करते हैं। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का केंद्र बना हुआ है, इसीलिए माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। और दोस्तों, इनके चांद घंटे की ध्वनि से सभी दुष्ट व्यक्तियों का नाश होता है।
इसीलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। चलिए अब उनका स्वरूप जान लेते हैं। तो दोस्तों, माँ के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। उनके 3 नेत्र हैं, 10 हाथ हैं। ये कर कमल, गदा, धनुष, बाण, खड़ग, त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। अग्नि जैसे बनने वाले ध्यान से जगमगाने वाली हैं। यह सिंह के आसन पर विराजमान हैं तथा युद्ध में लड़ने के लिए कामुक रहती हैं। माँ की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं और जो भी परेशानियां आती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। देवी की कृपा से जातक पराक्रमी और निर्भय होता है। अगर आप भी माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको निर्भयता की प्राप्ति होगी। देवी माँ चंद्रघंटा का मूल मंत्र है, चंद्रघंटा देवी नमो नमः। और दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और यह 8 भुजाएं कई प्रकार की हैं। ये 8 प्रकार की सिद्धियों को अपने हाथों में प्रदान करने वाली कही गई हैं। इनका वाहन सिंह है और कुष्मांडा माता की आराधना करने से जातक के समस्त रोग और शोक जो भी होते हैं सभी मिट जाते हैं। माता हमें बल तथा आरोग्य प्रदान करती हैं। माता का मूल मंत्र है कुष्मांडा शमीदा नमः। और दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। इन माता की उपासना करने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है और परम शांति की और परम सुख का अनुभव होता है। इनकी पूजा करने से, आराधना करने से सभी प्रकार की वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य मिलता है। सभी प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं वह पूरी होती हैं। अगर आप मन से पूजा करते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माता का मूल बीज मंत्र क्या है। ओम देवी स्कंद माता नमः, ये माता का मूल बीज मंत्र है। और दोस्तों, इसके बाद नवरात्रि के 6ठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा के 6ठे रूप को मार्कट कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता की भक्ति जातक को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों का प्रदान करती है। साधक अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इनकी पूजा का जो मूल बीज मंत्र है वह कुछ इस प्रकार से है। ओम देवी कात्यायनी नमः। इस मंत्र से माता को प्रसन्न किया जा सकता है। और दोस्तों, नवरात्रि की सप्तमी तिथि नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, माता कालरात्रि की उपासना करते हैं। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, काम, क्रोध और शत्रु का नाश करने वाली है। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश, तेज बढ़ता है। माँ अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों को और भय से मुक्त कराती है। माता का जो बीज मंत्र है ओम कालिके नमः। और दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी के दिन नवरात्रि की जो अष्ट स्वरूप कही गई हैं वह है माँ गौरी। माँ दुर्गा का जो अष्टमी स्वरूप है वो है गौरी का। जी हाँ दोस्तों, हिमालय में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से मलिन हो गया था, जिसे शिव जी ने गंगा जल से धो करके मल को बाहर निकाला। मलिन शरीर को गौरव प्रदान किया, इसीलिए माता का नाम गौरी पड़ा। और इनका पूजा करने से यह सभी देवी देवताओं की तुलना में जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और आशीर्वाद देती हैं। और दोस्तों, हर प्रकार की सिद्धि को देने वाली हैं। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली। तो देवी माँ की पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना पूर्ति होती है। इसीलिए नवरात्रि 9वीं वाले दिन इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। इसीलिए अधिकतर जितने भी जातक हैं, साधक हैं, सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक हैं, उन्हें उनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और दोस्तों, माँ कभी भी चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव, चाहे कोई भी, किसी पर भी यह भेदभाव नहीं करती। सभी को यह सिद्धि प्रदान करती हैं। आप में से अधिकतर दर्शक हमें कमेंट करते हैं कि हमें सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रों के व्रत पूरे मन से स्वच्छ भाव से रखने चाहिए और बताए गए बीज मंत्रों का प्रतिदिन उच्चारण करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना उच्चारण करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि नवरात्रि में आपको कौन से संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न हैं और आपके घर में आ चुकी हैं। तो दोस्तों, पहला संकेत है बार बार गौ माता का आपके घर में आना, घर के बाहर आकर रमाना।
जिस घर में माँ दुर्गा रहती हैं उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर आती हैं और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, वहाँ से 9 दिन तक नहीं भागती। तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दोस्तों, दूसरा संकेत है मधुमक्खी का घर में आना, दिखाई देना। जी हाँ दोस्तों, माँ दुर्गा का भ्रमण का स्वरूप कहा गया है मधुमक्खी को। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह माँ दुर्गा का स्वरूप कही गई है और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर आती है। तो आप समझ जाइए आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी हैं। और तीसरा संकेत है ज्योति का तेल गति से जलना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है और अगर ज्योति की लौ तेज गति से जलती रहती है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हैं और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। और दोस्तों, चौथा संकेत नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना। अगर आपके दीपक की बाती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नवदुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएंगी, अर्थात आपके घर से जाएंगी जब आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और दोस्तों, पांचवा संकेत है बार बार घर में अगर काली चींटी निकलने लगे, अगर काली चींटी समूह बांध कर निकल रही है और रास्ता काटती है तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं आपके घर में और आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करके जाएंगी। यह माता रानी के होने का एहसास है। और दोस्तों, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगती है। यदि आपको अपने घर में अचानक से कोई सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं और अपने होने का एहसास आपको करा रही हैं। तो दोस्तों, इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। सातवां संकेत फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर आ चुकी हैं। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ बिल्कुल भी मत जाने देना उसे, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए आपके घर में याचक बनकर आ सकती हैं, क्योंकि माता रानी अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर स्वयं आती हैं। और दोस्तों, आठवां संकेत यदि नवरात्रि के दौरान सपने में उल्लू दिखे तो यह माता लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने के संकेत हैं, यानी कि आपको ढेर सारा पैसा मिलने वाला है जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। 9वां संकेत इसी तरह नवरात्रि के दौरान या बाद में नारियल हंस या कमल के फूल का सुबह सुबह देखना भी माँ दुर्गा की आप पर कृपा होने का इशारा करता है। यह संकेत किस्मत चमकाने वाला साबित हो सकता है। और दोस्तों, 10वां संकेत अगर सुबह उठते ही नवरात्रि के दिनों में नारियल के दर्शन कर लिए तो आप समझ जाएं कि आप बहुत ही भाग्यवान हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह के संकेत आपको दिखते हैं तो समझ जाइए कि माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न हैं और जल्द ही वह आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगी। तो दोस्तों, यह 10 संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और आपसे काफ़ी प्रसन्न हैं। इनमें से आपको कौन सा संकेत मिला है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माता रानी अवश्य लिखिएगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।